हम प्रॉपर बॉटम बार एनिमेशन जो है फिग्मा में बनाएंगे, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग में। एक्चुअली इसको डिजाइन करना बहुत ज्यादा इजी है। डिफरेंट हम लोग एनिमेशन के साथ प्ले करेंगे, डिफरेंट ट्रिगर्स के साथ प्ले करेंगे, डिफरेंट प्रोटोटाइपिंग के साथ प्ले करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और ये है हमारी बिगनिंग से एडवांस लेवल की यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के ऊपर वीडियो नंबर 10। अब अगर आपने वेबसाइट बना ली, आपने उसके ऊपर अच्छे कलर्स भी यूज कर लिए, अच्छे उसके ऊपर फॉन्ट्स भी यूज कर लिए, अच्छी पिक्चर्स भी हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ की जो है वो गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपका डिज़ाइन जो है वो ऑलवेज रिजेक्ट हो रहा है। वो है प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन। बिकॉज जो आपने ऐप डिज़ाइन की है वो सिर्फ आप यूज़ नहीं करोगे, वो दुनिया के हज़ारों लोग यूज़ करेंगे। अब आपकी ऐप में कलर्स बहुत अच्छे हैं, टाइपोग्राफी बहुत अच्छी है, इमेजरी बहुत अच्छी है, वीडियो अगर आपने यूज़ की, एनिमेशन यूज़ की है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जब कोई यूज़र उस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो उसको वो वाली फील नहीं आती है जो आनी चाहिए। आई मीन जो बटन के ऊपर आपकी एनिमेशन है या फिर आपके पेज के ऊपर, जो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जो आपके यूज़र ने मूव ऑन होना है, उसके ऊपर कितनी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन है, वो अगर प्ले नहीं हो रही है तो यूज़र भाग जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ कवर करने वाले हैं कि एनिमेशन क्या होती है, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, कर्व्स क्या होती हैं, उनको हम लोग कैसे प्ले करते हैं इनके साथ, और कैसे जो है हम लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव ऑन होते हैं, कैसे हम लोग स्मूथ ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इसका डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, ये जैसे बटन एनिमेट हो रहे हैं, तो आप हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको इजीली लिंक मिल जाएगा और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वेलकम टू द स्क्रीन। सो सबसे पहले नंबर पर तो हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप है क्या, इंट्रैक्शन क्या है और एनिमेशन क्या है। एक्चुअली जो प्रोटोटाइप होता है, ठीक है, वो सिंपली जब भी आपका जो मोबाइल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है या आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर जब कोई बटन लगा होता है, जब यूज़र उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको कैसा फील होता है, उसके ऊपर कैसी एनिमेशन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइपिंग, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव ऑन होना। अब इसमें 3 किस्म के जो होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है हॉटस्पॉट, एक होता है कनेक्शन और तीसरा होता है डेस्टिनेशन। अब ये जो हॉटस्पॉट होता है, वेयर द यूजर्स इंटरेक्शन विल टेक प्लेस, मींस आपका जो यूजर है वो बटन, आइकन या टेक्स्ट कहाँ से जो है वो इंटरेक्ट करेगा। इसके बाद आता है कनेक्शन, द एरो दैट कनेक्ट्स द हॉटस्पॉट टू द डेस्टिनेशन, मींस आपका जो हॉटस्पॉट है, ठीक है, आपका जो मेन ओरिजिन है जहाँ से आपकी प्रोटोटाइपिंग होनी स्टार्ट होनी है और जहाँ तक आपकी प्रोटोटाइपिंग होगी, उनके दरमियान जो कनेक्शन बनाता है, जो एरो होता है, उसको हम लोग कनेक्शन कहते हैं। अब इसके बाद आता है डेस्टिनेशन, द नेक्स्ट स्टेप इन अवर प्रोटोटाइप वेयर ए कनेक्शन एंड्स, जहां पर आपका ये जो कनेक्शन है ये एंड हो रहा हो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 2 सिंपल से फ्रेम्स हैं, कि इसके दरमियान जो कलर्स हैं ये डिफरेंट हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब इसको मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा ग्रीन हो जाए और जब मैं ग्रीन को क्लिक करूँ तो ये मेरा रेड हो जाए। तो इसके दरमियान मैं क्या करूंगा, प्रोटोटाइप ऐड करूंगा। आप यहाँ पर डिजाइन के साथ यहाँ पर ऊपर जो है प्रोटोटाइप का एक ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका ये आप देख सकते हैं कि फ्लो 4 आ गया है, ठीक है, मींस आपका ये हॉटस्पॉट है, ठीक है, आपका ये मेन है, ठीक है, जिसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलेंगे, और ये आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब ये जो दरमियान में आपको आप देख सकते हैं कि ये आपको प्लस के आइकन्स जो है ना ये शो हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है। अब ये आपको चारों साइडों पे शो होंगे, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी और बॉटम में और यहाँ पर भी। आपने सिंपली क्या करना है, इनको पकड़ के, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एरो बन गया है, आपने इसको अपनी डेस्टिनेशन के साथ अटैच कर देना है। सो ये नीचे जो है आपके पास एक छोटा सा जो है वो पॉपअप ओपन हो गया है, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग चाहते हैं कि ऑन क्लिक पे, मींस जब इसको कोई क्लिक करे, ठीक है, ऑन क्लिक पे, ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, इनको हम लोग प्रॉपर गो थ्रू करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग नन कर देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑन क्लिक पे, ठीक है, अब पहले नंबर पे आपने कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो क्या हो, नेविगेट हो। नेविगेट मीन्स मूव हो, किसके ऊपर, यहाँ पर डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनेशन है आईफोन 13
प्रो 2 के ऊपर, ये प्रो 1 है, ये प्रो 2 है, इसके ऊपर जो है वो एनिमेट हो। और यहाँ पर जो है आपके पास नीचे कि आपकी कितनी स्मूथ एनिमेशन होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ोल्व, इंस्टेंट, स्मार्ट एनिमेशन मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मूव होकर आए तो वो भी हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको इंस्टेंट्स रखते हैं और आपको जो है मैं वो प्रॉपर शो करता हूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास प्ले बटन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपके पास नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो हेयर यू कैन सी दैट आपके पास एक प्रीव्यू इसका ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मोबाइल के प्रीव्यू में देखूँ, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है शो प्रोटोटाइप सेटिंग्स पे और यहाँ पर आपके पास डिवाइस आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी मोबाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आईफोन 15 प्लस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आईफोन 15 प्लस आ गया है। सबसे पहले नंबर पे इसका अगर आपने साइज़ छोटा करना है तो आपने इसके कॉर्नर पर लेकर जाना है अपना एरो, तो यहाँ से आप जो है इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोटोटाइप है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला जो है ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा रेड आना चाहिए। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया है। बट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये रेड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अभी कनेक्शन इसका इसके साथ कनेक्ट किया है, इसका जो है कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पर जाऊँगा, ये जो है आपको प्लस का आइकन जो नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसको भी ड्रैग कर देना है इस साइड पे, ठीक है। सो आपने सिंपली अब अगर क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि आपके दोनों को दोनों जो हैं कलर्स चेंज हो रहे हैं। सो ये आपकी बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोटोटाइपिंग है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करें आपका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको ड्रैग करूं देन मेरा ये कलर आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर ये जो मेरा एरो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि जब यहाँ से ऑन ड्रैग, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है ऑन ड्रैग पे। अब आप किस साइड से इसको मूव करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप मूव इन करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये आप नीचे ट्रैक्शन भी देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड से आए। सो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसको राइट साइड पे करके ये जो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास स्मूथ एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एनिमेशन है थोड़ी सी स्मूथ होकर आए तो आपने सिंपली यहाँ से ईज इन कर देना है। सो मैं क्या करूँगा, अब इसको चेक करूँगा, टैप मैं नहीं क्लिक करूँगा, मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि मेरे उस कलर को यहाँ से ड्रैग कर कर ला रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेकंड है, ठीक है, ये वाला, अब ये वाला मैं चाहता हूँ कि सिंपली मेरा जब ड्रैग करूँ मैं तो मेरा क्या हो, ये इस साइड से आए, ठीक है, राइट साइड से। सो अगर मैं चेक करूं और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो हेयर यू कैन सी दैट कि मेरा जो रेड है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, बट मेरा जो ग्रीन है वो राइट साइड से आ रहा है। सो ऐसे ही यहाँ पर इसके और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा इसके ऊपर होवर करे, मींस जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेकर जाऊँ, सो हेयर यू कैन सी दैट मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस लेकर जाऊँगा, ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये इसकी प्रॉपर जो है वो इंट्रैक्शन शो करेगा। सो इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो ये इसका कलर देन चेंज करे, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर ही आऊँगा अपने इस बॉक्स में। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्या है कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा देन ये इसका कलर चेंज करेगा। सो हेयर यू कैन सी दैट। अगर बट मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इसके ऊपर प्रेस करूँ देन इसका कलर चेंज हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूँगा। अब जब मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा देन ये क्या करेगा, इसका कलर चेंज करेगा। सो इसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वाइल प्रेसिंग के बाद हमारे पास की गेम पैड का ऑप्शन है। ये एक्चुअली है आपका गेमिंग कंसोल के लिए, फ़िलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है माउस एंटर का। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ स्क्रीन्स बना कर रखी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जाकर माउस एंटर पे क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी डेस्टिनेशन लोकेशन है, ये वाला मेरा एनिमेशन ये होगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब जो है ये वाली जो है मेरी एनिमेशन प्ले हुई है।
सो ऐसे जो है मेरे पास अनदर ऑप्शन है माउस लीव का। मीन जैसे ही मैं माउस यहाँ से हटाऊंगा देन ये वाली जो मेरी एनिमेशन है ये प्ले होगी। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी इंट्रैक्शन प्ले नहीं हुई है, लेकिन मैं माउस को जैसे ही यहाँ से बाहर हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान जो एनिमेशन है वो प्ले हुई है। तो इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो अनदर ऑप्शंस आते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है टच डाउन का। टच डाउन मीन्स कि मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये इंट्रैक्शन प्ले होगी, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा तो इंट्रैक्शन ये जो है वो प्ले हो रही है, ठीक है। सो ऐसे ही ये जो टच अप है इट्स मीन कि अगर मैं इसको प्ले करके रखूँगा, क्लिक करके रखूँगा, देन जो है मेरी ये जो इंट्रैक्शन है वो प्ले होगी। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये जो है इंट्रैक्शन जो है मेरी अनदर प्ले हो जाएगी, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ तब प्ले होती है जब आपका माउस क्लिक होता है देन इंट्रैक्शन प्ले होती है। जैसे आप माउस छोड़ते हैं देन इंट्रैक्शन प्ले होती है। सो इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट ट्रिगर जो है वो है यहाँ पर हमारे पास आफ्टर डिले। मीन्स कि ये जो है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये कितने टाइम के बाद ये जो इंट्रैक्शन है ये प्ले होनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर 2000 मिली सेकेंड मीन 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद जो है ये मेरी इंट्रैक्शन प्ले हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो ये जो मेरी इंट्रैक्शन है ये 2 सेकेंड के बाद प्ले हुई है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि 2 सेकेंड बाद मेरी इंट्रैक्शन प्ले होगी, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब आपने अपने मेन्यूज़ क्रिएट करने होते हैं और उसमें आप कुछ टाइम का डिले रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, वो ये है कि यहाँ पर उनको यहाँ पर ऑन टैब की बजाय यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं नज़र आ रहा होता। तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि ये जो है ये आपका मोबाइल वर्जन है। सो दैट्स वाई जो है आपको ये वाली इंट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ही डेस्कटॉप जो है वो वर्जन क्रिएट करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक मुझे जो है ऑन टैब ही नज़र आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो मेरी इंट्रैक्शन है ये मेरी मोबाइल की है, ठीक है। लेकिन मेरा जो कैनवस है ये है मेरा डेस्कटॉप का। मैं सिंपली यहाँ पर शो प्रोटोटाइप सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मैं सिंपली नन कर दूँगा। सो नन करने के बाद ये मेरा डेस्कटॉप वर्जन आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ डेस्कटॉप पे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ऑन क्लिक का। अब जो है मैं जो भी इंट्रैक्शन प्ले करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। सो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि ये जो है हमारे पास ट्रिगर्स ये क्या होते हैं। ये हमारे पास ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों ने प्रॉपर गो थ्रू कर लिए। अब ये जो नीचे है ये है हमारे एक्शन बार्स, ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये नेविगेट टू है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी एक फ्रेम लिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो है ऑन टैब पे ये जो नेविगेट टू का ऑप्शन है फर्स्ट वाला, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ इट्स मीन तो कि ये क्या होगा कि ऑन टैब पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी एनिमेशन प्ले होगी, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाली सिंपली एनिमेशन प्ले हुई है। ये नेविगेट टू का ऑप्शन है। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास चेंज टू, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। अब ये बटन जो है यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 बटन क्रिएट कर लिए हैं। सो बटन बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट बटन है और ये जो है मेरे पास नीचे सेकेंडरी बटन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी लेयर्स पैनल में भी देख सकते हैं और यहाँ पर ये जो करंट वेरिएंट्स है यहाँ पर अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट है और एक मेरे पास जो है वो है सेकेंडरी बटन। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली एसेट्स में जाऊँगा और इससे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जो है मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं F प्रेस करूँगा, ठीक है। और F प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं कोई भी जो है वो आईफोन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर आईफोन 8 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर एसेट्स में जाता हूँ और यहाँ से ये जो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड का मेरे पास एक वेरिएंट बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर लेता हूँ या फिर अपने इस ये जो मेरा फ्रेम है इसी को ही बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अदरवाइज़ यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। सो लेट मी चेंज फ्रॉम हियर, ठीक है, रेदर देन कि मैं वहाँ से जो है वो चेंज करूँ। यहाँ से इसका जो मैं साइज़ है वो मैं यहाँ से काफ़ी कम कर देता हूँ हेलो वर्ड का और इसको मैं जो है थोड़ा सा सेंटर लाइन कर देता हूँ। ऐसे ही जो है मैं नीचे हाई देयर का भी जो है वो मैं टेक्स्ट का साइज़ 30 कर देता हूँ। और मैं अब क्या करता हूँ, सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर जो है कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं ये रख देता हूँ और अब
जो है क्या होगा, या फिर इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज करके कुछ और रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिंपली प्ले करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आईफोन 8 का एक प्रीव्यू आ गया है, और यहाँ पर आप नन में आप देख सकते हैं कि चेंज टू का अब एक्टिव हो गया है ऑप्शन। पहले जो है वो एक्टिव नहीं था। अब चेंज टू के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन कर रहा है। सो ये जो भी प्रॉपर्टी है वो डिफ़ॉल्ट पे है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे सेकेंडरी बटन का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूँगा। अब क्या करेगा ये, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो नीचे इंट्रैक्शन है ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये प्ले हो जाएगी। सो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाली इंट्रैक्शन प्ले हो गई है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट प्रोटोटाइपिंग हो वो एक वेबसाइट के ऊपर हो, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करके रखी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसका ये जो टॉप है ये नेविगेशन बार है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक है एक्सप्लोर लैपटॉप्स, दूसरा है एचपी और तीसरा है डेल। और ये जो आप साथ देख रहे हैं ये मैंने 3 इसके मेन्यूज़ बनाए हैं, ठीक है। अभी ये बेसिकली करेगी क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है एंड ये एक पिक्चर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है जैसे कोई बंदा एक्सप्लोर के ऊपर होवर करे या एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करे तो ये हमें जो है वो नीचे मेन्यू शो हो, ठीक है। वो फिर ऐसे होवर करे किसी भी मेन्यू के ऊपर तो ये सारे के सारे जो है मेन्यूज़ वो नीचे मुझे शो हों। मैं आपको प्रॉपर डिटेल में भी बताता हूँ थोड़ी देर तक कि ये कैसे होंगे। सो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एचपी है जब कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये जो है ये वाला टैब यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये स्क्रीन आ जाए। कोई बंदा डेल के ऊपर क्लिक करे तो वो इस पिक्चर के ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद अगर कोई भी यहाँ पर क्लिक करे एक्सप्लोर के ऊपर तो ये तीनों ऑप्शन शो हो। सो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इजी है। सो ये जो होते हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ का मतलब ये है कि ये जितने भी हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर डिफरेंट जो है हम लोगों ने सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं HP ओमन कोर i7, HP पवेलियन गेमिंग, मैकबुक प्रो। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाना। आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक फ्रेम लेना है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट लिख के उसके बाद जो है ये पीछे एक फ्रेम लगा देना है और ऐसे ही जो है आपने ये तीनों कर देने हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी अपनी जो 2 घंटे की ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं वहाँ पर मैंने नेविगेशन बार खुद बनाकर आपको दिखाया था, तो आप इजीली वो वॉच आउट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्ले करेंगे। सो प्रोटोटाइपिंग लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर नेविगेशन बार जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सीधा प्रोटोटाइप में आ जाऊँगा। सो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले नंबर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, एक्सप्लोर लैपटॉप, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंट्रैक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर ऑन क्लिक पे, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये क्या हो, ये यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये इनको हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। अभी जो है मैं आपको नीचे ये वाले जो है ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन ओवरले पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये अब हमसे पूछेगा कि ओपन ओवरले कहाँ पर करना है। मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ कि मुझे जो है इसके ऊपर करना है, ठीक है। जैसे कि इसको क्लिक करें तो ये वाला मेरा जो है वो मेन्यू ओपन हो, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेरे पास ये फर्स्ट वाला। सो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो नीचे ऑप्शंस है वो पूछ रहा है कि इंस्टेंट होना चाहिए, डिज़ॉल्व होना चाहिए, ये एनिमेशन के डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इनको करता हूँ कि डिज़ॉल्व कर देता हूँ, सिंपली ईज इन एंड आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैनुअल जो है ये करके अब इसको जो है मैं खुद भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जब जैसे कोई बंदा इसके ऊपर होवर करे तो ये यहाँ पर आ जाए मेन्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊं तो मैं सिंपली यहाँ पर प्ले पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपली अगर मैं इसके ऊपर माउस भी लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे इंडिकेशन शो कर रहा है कि यहाँ पर आपकी कुछ प्रोटोटाइपिंग लगी हुई है। आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे एक इंडिकेशन शो करेगा कि आपकी प्रोटोटाइपिंग यहाँ पर हुई हुई है। सो अभी जो है मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये नीचे जो है वो मेन्यू ओपन हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके ऊपर कोई प्रोटोटाइपिंग नहीं हुई हुई है, कि जैसे इसके ऊपर करूँ तो ये जो कलर है, ठीक है, वो इसके ऊपर आ जाए। अगर मैं मैकबुक प्रो के ऊपर करूँ तो ये जो रेक्टेंगल है ये इसके ऊपर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल सा हल है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है। आपने सिंपली ये जो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है इसको आपने यहाँ से पकड़ के इस एरो को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई बंदा होवर करे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि होवर क्या होता है, जैसे कोई माउस उसके ऊपर लेकर जाए तो ये क्या करे कि नेविगेट करे, ठीक है,
अब स्वैप जो है ओवरले पे, ठीक है, स्वैप ओवरले का मतलब ये कि ऐसे ये जो अभी रेक्टेंगल है ये यहाँ पर है, तो ये स्वैप होकर यहाँ पर आ जाए। सो यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है कि किसके ऊपर जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एरो लगाया हुआ है कि इसके ऊपर जाए। सो अब जो है ऐसे ही ये जो मेरा थर्ड ऑप्शन है इसको भी मैं एग्जैक्ट सेम कर देता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा होवर करे तो ये क्या करे, यहाँ पर स्वैप ओवरले पे जाकर ये क्या करे कि इस लैपटॉप को थर्ड वाले ऑप्शन को ये ओके कर दे। अब मैं अगर इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ अगेन, सो जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना माउस लेकर गया हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैं अपना क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं अब सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा तो सेकंड ऑप्शन इंडिकेट होगा, थर्ड पे जाऊँगा तो थर्ड होगा, ठीक है। ये देखें आप, जैसे ही मैं इनके ऊपर जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये चेंज होते जा रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग लगाना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाई है, ठीक है। आपने बिल्कुल वैसे ही मेथड को फॉलो करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो इसके साथ ही अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई HP के ऊपर क्लिक करे तो वो इस टैब के ऊपर आए, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर आए। डेल के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो इस स्क्रीन पे आए। वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है प्रोटोटाइप पे और यहाँ पर आपने सिंपली HP पे क्लिक करना है और इंट्रैक्शन पे क्लिक करना है। जैसे कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो ये क्या हो, ये आपका सिंपली स्क्रॉल हो, ठीक है। स्क्रॉल टू का मतलब ये होता है कि आपका जो है ये स्क्रॉल हो। अब इसके अलावा ये जो आपके हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक सेट वेरिएबल, कंडीशनल, ये थोड़े से एडवांस प्रोटोटाइपिंग है, ठीक है, मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो है आपको स्क्रॉल टू और ओपन लिंक के बारे में आपको प्रॉपर बताता हूँ। स्क्रॉल टू में अभी हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आपने किसके ऊपर मूव ऑन होना है। सो इसका हम लोगों ने जो है वो नाम रखा हुआ है HP, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसका नाम HP रखा हुआ है, ठीक है, हेयर यू कैन सी दैट, ठीक है। सो अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो ये HP के ऊपर आए। अब ये जो नीचे है ये इसकी हाइट है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे इंट्रैक्शन शो करूँगा देन मैं यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसे एनिमेट करता हूँ इन एंड आउट को। ये एक्चुअली सिर्फ इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि आपकी जो एनिमेशन है वो थोड़ी सी स्मूथ होकर आए। अभी अगर मैं इसे प्ले करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं HP के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है कि ये मुझे डायरेक्ट उस स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कर रहा है। ऐसे ही जो है मैं डेल के लिए भी अगर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सिंपली पकड़ता हूँ, ठीक है, मैं सिंपली इस एरो को भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल टू कहाँ पर मुझे ये डेल पे ले जाए, ठीक है, ये डेल है। सो अगेन अगर मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ डेल पे तो ये मुझे डेल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं HP के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे HP के ऊपर लेकर जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एरो लगा दें तो अगर हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें टॉप के ऊपर लेकर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही फंक्शनैलिटी जो हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वो। सो इसके अलावा जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो आता है हमारे पास सिंपली, अगर मैं सबसे पहले नंबर पर तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ जल्दी से। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर प्रोटोटाइप पे जाकर, ठीक है, यहाँ पर जो है इंट्रैक्शन पे आपने जाना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ऑन क्लिक पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्या करे, ये ओपन लिंक कर दे, ठीक है। ओपन कौन सा लिंक करे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ www.google.com, ठीक है। सो यहाँ पर जो है जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, मुझे अनदर टैब के ऊपर जाकर वो एक लिंक शो कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करूँ, हेयर यू कैन सी दैट, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, मुझे यहाँ पर नेविगेट कर दिया है, ठीक है। ये कह रहा है कि नाउ आर यू लिविंग दी figma.com। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे डायरेक्ट गूगल पे जो है वो नेविगेट किया है। सो इन इंट्रैक्शंस के बाद अभी जो है हमारे पास 2 इंट्रैक्शंस रह गए हैं, ठीक है। वो कैसे प्ले होते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन की हुई हैं। सो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे क्लिक करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई बंदा डाउनलोड पे क्लिक करे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो है वो स्क्रीन ओपन हो, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करे तो सिंपली उससे ये वाली स्क्रीन शो हो कि आपने थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, कि आपने डाउनलोड कर लिया है। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सीधा प्रोटोटाइप पे आऊँगा और यहाँ पर जो है इंट्रैक्शन पे आऊँगा। सो हेयर यू कैन सी दैट के ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये वाला डाउनलोड बटन ओवरले जो है ये ओपन हो, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा,
अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था, ओपन ओवरले करता हूँ, ठीक है। कहाँ पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी ये जो इंटरेक्शन है वो प्ले होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये क्या करेगा कि ये जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो है मुझे यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो आपको नीचे सेंटर्ड का आपको मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, ये सेंटर में आएगा स्क्रीन के। ऐसे ही अगर मैं बाहर किसी भी जगह के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो है मेरा इंटरेक्शन ये यहाँ से चला जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं बाहर किसी भी जगह के ऊपर क्लिक करूँ तो ये क्या हो कि ये मेरा जो बटन है ये यहाँ से गायब हो जाए। जैसे कि मैं आपको प्रोटोटाइपिंग करके दिखाता हूँ। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर नीचे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन शो हो गया है। जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो वो जो है मेरे पास हिस्सा गायब हो गया है। सो दिस इज़ एक्चुअली द मेन थिंग कि ये जो है ये यहाँ पर ऐसे शो हो रहा होता है। बट अगर जो है मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये मुझे शो हो, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ऐड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी आप ओपेसिटी अपनी मर्ज़ी से 10 करें या 20 करें, जितनी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। सो लेट्स प्ले। सबसे पहले नंबर पे तो इसको मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो थोड़ी सी स्मूथ होकर आए। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, और अगर मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं एक तो ये स्मूथ होकर आया है, दूसरे नंबर पे क्या है कि यहाँ पर जो है पीछे बैकग्राउंड पे उसने एक हमारा ब्लैक कलर का वो ओवरले ऐड कर दिया है। अगर मैं बाहर स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो वो गायब भी हो रहा है। सो अभी तक हमारा इतना पार्ट तो हो गया क्लियर। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बंदा डाउनलोड के ऊपर क्लिक करे तो क्या हो कि ये वाली स्क्रीन जो है ये ओपन हो। सो सिंपली इसके लिए बहुत सिंपल सा हल है, आपने सिंपली अगेन यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एरो क्रिएट करना है, और जैसे ही कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्या ओपन करेगा, ये थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, ठीक है। इसको आप सिंपली डिज़ोल्व एनिमेशन देकर और इसको ईजी इन एंड आउट कर सकते हैं। और अगर मैं इसे अगेन रिफ़्रेश करूं, ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं और मेरी ये वाली मेन स्क्रीन को यहाँ से पकड़ता हूं और इसे रिफ़्रेश करता हूं और अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करता हूं, तो हेयर यू कैन सी दैट कि वो हमारे पास ऑप्शन शो हो गया है। इन केस अगर किसी ने डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, वो अगर कैंसिल पे क्लिक करे तो ये यहाँ से कैंसिल भी हो जाए। सो उसके लिए जो है हमारे पास अनदर प्रॉपर्टी है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिंपली इंट्रैक्शंस में जाऊँगा और यहाँ पर जैसे ही कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो ये क्या हो, क्लोज ओवरले हो जाए। क्लोज ओवरले मीन्स कि ये क्लोज हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास अनदर ऑप्शन जो हम लोगों ने अभी डिफाइन नहीं था किया, ये भी जो है हमारा फाइनल हो गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मेन स्क्रीन पर जाकर इसको मैं प्ले करूँ और यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँ और अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँ, डाउनलोड नाउ पे जाऊँगा तो उधर चला जाएगा। ये जो है गो बैक टू होम, इसको हम लोग बाद में लगाते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो क्या है, क्लोज ओवरले हो गया है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इस स्क्रीन पे आए, गो बैक पे क्लिक करें, तो वो क्या करे कि वो इस स्क्रीन के ऊपर मुझे मूव कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पर जाऊँगा इंट्रैक्शंस में। सो यहाँ पर ऑन क्लिक पे मुझे ये क्या करे, ये सिंपली बैक ले जाए, ठीक है। अभी हम लोगों ने नेविगेट टू का ऑप्शन भी देख लिया, चेंज का भी देख लिया, अब बैक का जो है सिंपली वो हमें बैक ले जाए इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से प्ले करूँ, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ गो बैक टू होम, तो ये मुझे एग्जैक्ट होम के ऊपर ले आया है। सो आई होप सो कि अभी तक आपको सारी ट्रिगर्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, एक दफ़ा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। हाँ, ऑन क्लिक के ऊपर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑन ड्रैग के ऊपर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, वाइल होवरिंग, वाइल प्रेसिंग, ये जो की गेम पैड है ये हम लोग जो है ये डिफाइन नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ के ये गेमिंग कंसोल के लिए यूज़ होता है। माउस सेंटर, माउस लीफ, माउस डाउन, माउस अप और आफ्टर डिले भी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर जो अनदर ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास आते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे इसमें हम लोगों ने नेविगेट टू भी देख लिया, हम लोगों ने चेंज टू भी देख लिया कि ये हम लोग जब बटन क्रिएट करते हैं एक से दूसरा तो वो कैसे ये वर्किंग करता है। बैक का अभी अभी हम लोगों ने देखा। ऐसे ही ये जो सेट वेरिएबल और कंडीशन है ये हम लोग किसी और लेक्चर में प्रॉपर डिफाइन करेंगे, ये थोड़ी सी एडवांस प्रोटोटाइपिंग है। और ऐसे ही हम
लोगों ने स्क्रॉल टू देख लिया, ओपन लिंक देख लिया, ओपन ओवरले, स्वैप ओवरले और क्लोज ओवरले भी अभी हम लोगों ने देख लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटोटाइपिंग। अगर हम लोग इसको ओरिजिनल जो है वो बटन्स में यूज़ करें तो वो कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। सो जैसे कि आपने स्क्रीन के स्टार्ट में देखा था कि हम लोगों ने जो है वो एनिमेशन प्ले की थी, ठीक है जी। ये जो नीचे हम लोगों ने मेन्यू बार बनाया था वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक स्क्रीन डिज़ाइन की हुई है, आपको इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे तो इसकी ये जो विड्थ है आप देख सकते हैं 390 है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से जाऊँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा और इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है उसको मैं यहाँ पर सिंपली ड्रा करता हूँ और यहाँ पर जो इसकी हाइट है उसको मैं यहाँ से 76 कर देता हूँ और इसको मैं नीचे प्रॉपर फिक्स कर देता हूँ। सो ये जो है अब हमारे पास एक मेन्यू रेडी हो गया है, ठीक है। अभी मैं ये आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने कुछ आइकन्स रखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपने सिंपली ये जो आइकन्स हैं ये प्लगइन से डाउनलोड कर सकते हैं और इधर इनके साइड पे मैंने फ्रेम्स क्रिएट किए हुए हैं। ये जो फ्रेम की हाइट और विड्थ है वो है 78/40। ऐसे ही क्रिप्टो, ऐसे ही ग्राफ और ऐसे ही जो प्रोफाइल है, इन सब की जो हाइट और विड्थ है वो 78/40 है, ठीक है। इसके पीछे भी एक मकसद ये है कि इसको मैं प्रॉपर अलाइन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर सेंटर में, दैट्स व्हाई इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैंने इतनी रखी है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे तो इसका कलर जो है वो चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा फिल पे और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूँगा और यहाँ पर जो है इसका मैं थोड़ा सा ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर ब्लैक है, ये जो नीचे कलर है ये थोड़ा सा आपका ब्लूइश टोन दे रहा है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है, बाहर ले आता हूँ ताकि मैं जो है इसके ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकूँ अपने सारे मेन्यूज़ और इन सारे मेन्यूज़ को यहाँ से पकड़ता हूँ और इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे मेन्यूज़ को यहाँ से पकड़ के सबसे पहले नंबर पे तो इसके ऊपर लेकर जाता हूँ ताकि मुझे डिफ़ाइन हो जाए कि ये जो है मेरे मेन्यूज़ यहाँ पर सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसके दरमियान जो सबसे पहले स्पेसिंग है वो मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ के मुझे एक दफ़ा इसको इसके सेंटर में करना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरे मेन्यूज़ जो हैं वो कहाँ पर बेस कर रहे हैं, सही है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो है स्पेसिंग 18 टॉप बॉटम से है और 38 और 37 लेफ़्ट राइट से है। सो इट्स ओके, मैं अब जो है इसके जो है ओवरले वो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और अपने इस मेन्यू को यहाँ से पकड़ के नीचे कर देता हूँ और इसके ऊपर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर इलिप्स टूल लेकर, सही है, और इसको जो है मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ और यहाँ से जो इसकी विड्थ है मैं वो 110 कर देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ के ये जो है ये प्रॉपर इलिप्स बन जाए। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ यहाँ तक ताकि ये जो है इसके सेंटर में वो मिल जाए। सो अभी ये जो मुझे ऊपर वाला पार्ट है ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, अगेन एक रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पर जो है मैं इस रेक्टेंगल को ड्रा करूँगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ऊपर आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सो आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा बाकी हिस्सा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, और ये जो कलर है इसका बैकग्राउंड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन्यू प्रॉपर वो बन गया है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये थोड़ा सा राउंडेड आए, ठीक है, यहाँ से भी राउंडेड हो, यहाँ से भी राउंडेड हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो है इसको पकड़ के इसको बिल्कुल इसके जो है वो सेंटर में कर देना है। अगर आपको ये सेंटर में नहीं हो रहा, आपने शिफ्ट प्रेस करना है तो ये क्या होगा कि ये आपके सेंटर में प्रॉपर जो है वो आपकी ये लाइन जो है वो स्नैच हो जाएगी। ऐसे ही आपने इसको थोड़ा सा और जूम इन करके इसको जो है वो नीचे फिट कर देना है ताकि ये आपकी ये जो कर्व है ये आपकी प्रॉपर स्मूथ बन जाए। ऐसे ही आपने ये जो है यहाँ से भी कर्व जो है यहाँ से पकड़ना है और इसको भी यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको प्रॉपर स्मूथ कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक कर दें सो आई थिंक इट्स परफेक्ट। और ऐसे ही जो है इसका कॉर्नर पकड़ के इसको यहाँ पर नीचे अटैच कर दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक प्रॉपर वो स्मूथ सी जो है इसकी कर्व बन गई है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर मैं इसकी जो नीचे विड्थ है इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ और ऐसे ही जो है इसकी ये जो लेफ़्ट और राइट से भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ ताकि सेंटर में जो है मेरा वो बटन आ जाए। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, इलिप्स में, और यहाँ पर एक
इलिप्स जो है या फिर सर्कल जो है वो ड्रा करता हूँ, ताकि इसके अंदर मैं अपना आइकन जो है वो शो कर सकूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक है, नीचे वाली अपनी रेक्टेंगल को, और इसको पकड़ूंगा, इन दोनों को यहाँ से सेंटर लाइन कर दूंगा। ठीक है, आई डोंट थिंक इट्स सेंटर लाइन यहाँ पर। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना ये जो आइकन है, ठीक है, ये यहाँ से उठाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इस इधर जाकर अपने इस सर्कल को पकड़ के यहाँ पर अपना वो आइकन पेस्ट कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी दैट कि मेरा ये जो आइकन है ये यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अपने इस मैं सर्कल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये जो आइकन है ये प्रॉपर अंदर फिट हो जाए। सो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका अगर कलर चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं इसका जो कलर है वो यहाँ से ये ग्रीन कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर पर जाऊँगा, यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। अब ये जो अंदर है, ठीक है, ये हमारा आइकन, इसको मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ये कलर कर देता हूँ ब्लैक। सो रेस्ट जितने भी हमारे पास ये वाले आइकन्स हैं, ठीक है, मैं इनको यहाँ से पकड़ता हूँ और इनको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो है सेंटर में यहाँ पर फिट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पर कर दूँ, ठीक है, ताकि ये जो है हमारे प्रॉपर सेंटर में आ जाएँ। अगर मैं इनको यहाँ से पकड़ता हूँ, इनको पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पर जो है अपनी रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ और इनको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके सेंटर लाइन कर देता हूँ। सो ये जो है ये हमारा फर्स्ट मेन्यू जो है वो क्रिएट हो गया है। आपने सिंपली क्या करना है, इस सारे को यहाँ से पकड़ना है और राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर जाकर आप एक कंपोनेंट बना लें। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अनदर यहाँ पर इंस्टेंस बनाऊँगा। ठीक है, अभी ये जो है फॉर एग्जांपल ये जो है मेरा वेरिएंट 2 है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा बटन ये यहाँ पर भी आए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस होल को, साथ में ये जो है मेरा ऊपर रेक्टेंगल अपना सर्कल, इसको भी क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ड्रैग कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके सेंटर में। अब ये जो मेरा आइकन है, ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये है, और इसका जो कलर है मैं एग्जैक्ट वो कर देता हूँ जो कि इसका कलर है। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारा ये जो है सेकंड इंटरेक्शन है। ठीक है, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये वाला प्ले हो, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करे, ठीक है, सेकंड वाले के ऊपर, तो हमारा ये वाला प्ले हो। अब ये जो इसका आइकन है वो इसके नीचे है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ूंगा। ठीक है, अपने इस आइकन को यहाँ से मैं लेयर्स में जाकर इसको ड्रैग कर दूंगा टॉप पे, और इसको भी बिल्कुल सेंटर में इसके फिक्स कर दूंगा। ठीक है, और इसका जो कलर है मैं अगेन चेंज कर दूंगा, ये वाला जो हमारा कलर है। सो ऐसे ही जो है मैं यहाँ पर ये दोनों जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। सो अभी हम लोगों ने जितने भी हैं वो बटन सारे क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो है एनिमेशन प्ले करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सीधा आ जाता हूँ प्रोटोटाइप पे। ठीक है, अब भी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा जैसे ही इसके ऊपर प्रेस करे, ठीक है, वो क्या हो कि वो इस मेन्यू के ऊपर नेविगेट हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑन क्लिक पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जो है मैं इसको चेंज टू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, चेंज टू के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी डिफाइंड है वेरिएबल 2, और यहाँ पर जो है इसको मैं सिंपली स्मार्ट एनिमेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और स्मार्ट एनिमेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है मैं इसको जेंटल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ताकि ये जो है मेरी और थोड़ी सी स्मूथ होकर एनिमेशन आए। और इसको जो है वो मैं 1000 मिली सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। ठीक है, या फिर इससे भी जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे ही बाकी सब के लिए भी क्रिएट कर लूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बटन सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे इसका फिल कलर करता हूँ। फिल कलर जो है मैं सिंपली ये जो है यहाँ पर इसका ये वाला ब्लैक कर देता हूँ, ताकि मैंने जो है इसके बैकग्राउंड के ऊपर ये वाले कलर्स जो हैं वो चेंज करने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो है मेरा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर फिल में ये इसका बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ। सो ऐसे ही मैं जो है इन सब के जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। सो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर एसेट्स में जाना है। सो हियर यू कैन सी दैट आपके पास जो है वो एक कंपोनेंट बन गया है इसका। ठीक है,
अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इस कंपोनेंट को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर जो है ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर फिक्स कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। सो अभी मैं अगर आपको ये प्ले करके दिखाऊँ, सो यू विल सी कि क्या जो है इसमें एनिमेशन हुई है। अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास ये पूरा मोबाइल आ गया है। अगर मैं इसके सेकंड टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो एनिमेशन है ये प्ले होनी चाहिए। मैं थर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्ले होनी चाहिए और फोर्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्ले होनी चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सो हेयर यू कैन सी दैट कि ये कितनी जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन प्ले हुई है। ऐसे ही ये जो है मैं अगर फर्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो आई थिंक सो कि ये जो है यहाँ पर थर्ड के ऊपर नहीं लगी है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के ऊपर मेरे पास सबके ऊपर जो है वो एनिमेशंस लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड के ऊपर जाके मैं थर्ड के ऊपर जाता हूँ तो एनिमेशन नहीं लगी हुई। सो उसका जो है कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली प्रोटोटाइप में जाना है, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये आ जाए, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ रहने दें। ऐसे ही ये जो थर्ड है इसको भी अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर जो है फर्स्ट पे मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट पे डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये आ जाए। सो ऐसे ही मैं अगर ये प्रेस करूँ तो ये आ जाए। सो ये मेरी सारी की सारी एनिमेशंस यहाँ पर लग गई हैं। अगर मैं अब इसे यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, सो नाउ इफ़ आई कैन क्लिक हियर, सो आप देख सकते हैं कि कैसे आप कूल एनिमेशंस जो हैं वो बना सकते हैं अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। आपको ये पता चल गया होगा कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, आपको ये भी पता चल गया होगा इंस्टेंट डिज़ॉल्व, स्मार्ट एनिमेशन ये कैसे प्ले होती हैं, कैसे आप एक ऐप से दूसरी ऐप के ऊपर मूव होते हो, कैसे आप जो है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव ऑन होते हो। तो आपने आई होप सो कि काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले सीखी होंगी लेकिन आपने अभी जो है वो कुछ न्यू चीज़ें भी सीखी होंगी। सो अगर आपने कोई न्यू चीज़ें सीखी हैं तो प्लीज़ मेरी ये जो वीडियो है ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपनी फैमिली में शेयर करें। जो भी UI UX डिज़ाइनर बनना चाहता है उसकी प्रॉपर हेल्प आउट हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।